नमस्कार संस्कृत बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत विषय के गद्य खंड के चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र की गद्यांश 8 से 11 तक का वाचन और अर्थ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें। साहित्यिक प्रतिभाया विकास। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रविंद्र से साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीत। रविंद्र के साहित्यिक रचना की नैसर्गिक और नए नए खोजों को देने वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही, परंतु तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टम कारणम अभूत। परंतु उसके साथ साथ पारिवारिक परिस्थितियां भी विशिष्ट कारण थी, अर्थात उनके अंदर नए नए खोजों को देने वाली प्रतिभा तो थी ही और उसके साथ साथ वहाँ की स्थितियाँ भी विशिष्ट थी। वो स्थितियाँ क्या थी आगे आप देखेंगे। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम कला साधनायाः गतिविधयः। जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधनाओं की गतिविधियाँ, नाटकानां मंचनानि नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठ्यः संगीत की गोष्ठी, चित्रकलारं प्रदर्शनानि चित्रकला की प्रदर्शनी, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म और देश सेवा के कार्य सदैव होते थे। ये सभी कारण उनके साहित्य के नए नए खोजों के लिए उत्तरदायी थे। किशोरावस्था में ही रविंद्रः अनेकाः कथा निबंधाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति अस्म। किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेक कथाओं निबंधों को लिखकर पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्वबोधिनी में छपवाते थे। तो पारिवारिक पत्रिकाएं कौन कौन सी हो गई? भारतीय साधना और तत्वबोधिनी। इसमें छपवाते क्या थे? वो कथा और निबंध। आगे देखिए। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम। उनमें शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत और नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमला, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने लिखा इतनी रचनाओं को। गीतांजलि ही वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, और गीतांजलि को विदेशों के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इस प्रकार बहुत से प्रशंसनीय पुस्तकों को बंगला साहित्य में को प्रदान किया, अर्थात उन्होंने बहुत सी रचनाएं बंगला साहित्य में लिख करके बंगला साहित्य का उत्थान किया। कवींद्र रविंद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवींद्र रविंद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से, उत्कृष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया महाकवेः उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम आवहतः। सत्य ही है, गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से दोनों रचनाएं महाकवि की रचना की विशिष्टता को बताती हैं। 2+30 अधिकई 19 शततमी ईस्वीयाब्दे। पहले दे देखें, 2 माने 2, अधिक माने अधिक, 2+30 यानी 30, तो 30 से 2 अधिक 32 हो गया। और 19 यानी 19, 20 से 1 कम, 19 से 20 से 1 कम, तो 1932, 30 और 2 32, और इधर 19 से 7 में, तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी की
पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद हो गए। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक् निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों में और हिंदू सवर्ण जातियों में अलग अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्। जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों में परस्पर विभाजन था। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शांतिं न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयत्माना एवासन। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति को नहीं प्राप्त किए, अर्थात वो विभाजन से नहीं हटे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिस्वैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तो महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की एकता को स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छत्। और गुरुदेव रवींद्रनाथ की का जो है अनुमोदन की इच्छा की, गुरुदेव के रवींद्रनाथ के अनुमोदन की इच्छा की, अर्थात वो जो है उसका समर्थन करें। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरमेव नाकरोत् अपितु यथा कालं समीचीन सम्मत्यै मुखमपि ईक्षते स्म। क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि अपितु वे जो है यथाकाले समीचीन सम्मति, समय समय पर उनसे जो है सम्मति की अपेक्षा करते थे, अर्थात उचित निर्णय की अपेक्षा करते थे। आदर के साथ साथ उचित निर्णय की अपेक्षा करते थे। महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरु मन्यत। महात्मा ने इन कवींद्र रवींद्र को गुरु माना। रवींद्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं। परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः। रवींद्रनाथ ने तंत्री पत्र में लिखा कि भारत की एकता में और सामाजिक अखंडता में अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन है। अर्थात उन्होंने गांधी जी के लिए लिखा कि भारत की एकता में और सामाजिक अखंडता में अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन है, अर्थात योग्य है। परंतु परम जना दारुणायाः विपत्तेः गांधिनः जीवनम अभिरक्षेयुः। परंतु लोगों को उनके कठोर विपत्ति में गांधी के जो है कठोर विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। लोगों को कठोर विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा, ऐसा लिखकर प्रत्युत्तरत, उन्होंने उत्तर दिया। ये लिखा किसने? रवींद्र ने अपने लेखों में लिखा। रवींद्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च आगतवान। रवींद्र ने आमरण अनशन के समर्थन का ही नहीं किया। रवींद्र ने केवल आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, परंतु वे जो है प्रारंभ में पुणे के कारागार में आए। आमरण अनशन के प्रारंभ में पुणे के कारागार में आए। अब अंतिम पैराग्राफ आपका है। एवं बहुवर्णिकम गरिमा मंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। इस प्रकार उनका बहुवर्णिक यानी बहुरंगी, गरिमा मंडित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की तरह मनोहर, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुआ। 1
अधिक एकोनविंशे, एकोनविंशे यानी 19, 20 में एक कम 19, और चत्वारिंशद यानी 40 और एक अधिक 41 हो गया। तो 1941, सप्तमी यानी 100, तो 1941 ईस्वीयाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके 7 अगस्त 1941 रवीन्द्रस्य पार्थिव शरीरम वैश्वानरम प्राविशत। रवींद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रवेश कर गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्सुनि इव सत्यं प्रवहति इव। आज भी गुरुदेव के रवींद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारी समक्ष स्रोतस्सुनि इव नदी के समान सतत यानी लगातार प्रवाहित हो रही है। आज भी गुरुदेव रवींद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे समक्ष नदी के समान लगातार प्रवाहित हो रही है। अधुनापि करालस्य कालस्य करोपि वाचम कीर्कर्तुम नाशकत। आज भी कराल काल की हाथ उनके वाणी को पकड़ने में सक्षम नहीं है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। तो जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः, पुण्यात्मा रस सिद्ध वे कवीश्वर जयवंत होते हैं। पुण्यात्मा रस सिद्ध वे कवीश्वर जयवंत होते हैं, जिनके यश रूपी नास्तेषां यशः काये जरा मरणजम भयम। जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है। इसलिए कविगण हमेशा यशस्वी शरीर से ही जीवित रहते हैं। ये वीडियोस मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। कक्षा 10 संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करें, जिससे कि सभी आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें।